मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग हाउ सर। आर यू? आई एम फाइन। थैंक्स। आज का टॉपिक जो है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। शॉर्ट में उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एमसी। इस तरह के वर्ड से, इस तरह के शब्द से आप वाकिफ हैं बहुत दिनों से, और इसी को हम लोग कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, और इसी का नाम है ओवेरियन साइकिल। इतने सारे नाम से जाना जाता है। एक सवाल आपको पूछा जाएगा, यह फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल किस एनिमल में होता है? द सिंपल सा एग्जांपल है ऑर्डर प्राइमेट। तो प्राइमेट में ह्यूमन्स भी आते हैं, मंकी आते हैं, चिंपांजी आते हैं। ये क्लियर हो गया। अब इस कहेंगे किसको? मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिफाइन कैसे करेंगे? तो मैंने आपको लिखा है मंथली डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड सेल डेब्रिस। मंथली डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड सेल डेब्रिस। अब देखिए यहाँ से एक रेफरेंस लेते हैं। यहाँ जो यूट्रस का जो है लेयर है, यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा। सेल जो सड़ गया, टिश्यू जो सड़ गया, फ्रेश ब्लड के साथ साथ ये भी सारे बाहर पास आउट होते हैं वेजाइना से। इसी डिस्चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन करते हैं। क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन करते हैं। सेकेंड देखिए, द ब्लीडिंग जो होगा वह कितने दिन तक? 4 से 5 दिन तक लगातार ब्लीडिंग होगा। और इस ब्लीडिंग का पर्पस क्या है? कि यह जो गंदगी है इसको साफ करना है। इसको क्या है? साफ करना है, ताकि अगले मंथ फिर वो तैयार हो जाए। ऐसे समझ जैसे आपके घर में कोई गंदगी हो गया, क्या करते हैं? पानी से वॉश करते हैं। सिमिलर वे में यही है। और मेंस्ट्रुअल फ्लो का जो रियल मीनिंग है कि टू वॉश द disposition of the female genital tract. This period is called menstrual period. ये 4 से 5 दिन का जो वक्त है, जो समय है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? मेंस्ट्रुअल पीरियड। शॉर्ट में इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जैसे एमपी मीनिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड। मध्य प्रदेश नहीं बोलना है ना। अब आइए यहाँ से कहता है दिस पीरियड। कौन सा पीरियड? ये एमपी का जो पीरियड है ये लंबे चलते हैं। इस ग्राफ में देखिए 1 से लेकर के कितना दिन तक? 28 दिन तक। कितना दिन तक? 28 दिन तक। इसीलिए इसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या कहते हैं इसको? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आपको यहाँ से मेंस क्लियर हो गया, आपको यहाँ से जो है एमपी क्लियर हो गया, और आपको यहाँ से एमसी भी क्लियर हो गया। साइकिल हो गया। 28 दिन पर रिपीट करते हैं, इसलिए इसको लोग साइकिल करते हैं। अब हार्मोनल रेगुलेशन देखिए, क्या देखिएगा? हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ एमसी। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट डे और 28 डे, पहला से 28 दिन का साइकिल है। अब हम दो ग्राफ यहाँ आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला दिन से ब्लीडिंग हुआ था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां दिन तक क्या हो गया? ये ब्लीडिंग हो गया। अब देखिए ये जो ब्लीडिंग हुआ, यहाँ एफएसएच हार्मोन शुरू हो गया। कौन हो गया? एफएसएच। और साथ ही साथ क्या चला? एस्ट्रोजन। तो आपको पहले बताए थे, जो ये ओवरी का जो फिगर बताए थे पिछला क्लास में, यहाँ जितना भी जर्मिनल एपिथेलियल सेल है, अब जब फीमेल प्यूबर्टी एज में आ गई, ये एफएसएच हार्मोन उसको स्टिमुलेट करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओवम। एफएसएच शुरू हो गया, और साथ ही साथ एस्ट्रोजन। सर्वाधिक सिक्रेशन 9 से लेकर के 11 डे तक। अब जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल घट गया, यहाँ पे ऊपर वाला ग्राफ में देखिए एफएसएच में क्या हुआ? घट गया। और जैसे जैसे एफएसएच घटता चला गया, अब धीरे धीरे एलएच का सिक्रेशन होगा। और 14वें दिन एलएच का सिक्रेशन सबसे ज्यादा होता है, और इसी बोले तो ओवरी का वाल फट जाएगा, रप्चर कर जाएगा, और यहाँ से ओवम कहाँ चलाएगा? बॉडी कैविटी में। अब ओवुलेशन हो गया, और जैसे ही ओवुलेशन होगी, ओवा आ गया, बाहर आ गया, अब यहाँ से फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। अब उसके बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन शुरू। जैसे जैसे एलएचएफ घटेगी, वैसे वैसे 14 दिन के बाद प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन देखिए सबसे ज्यादा ऊपर चला गया। और पहला दिन मेंस के पहले दिन से 19वें और 21वें दिन क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन सबसे ज्यादा। अब ये पूरा का पूरा एमसी हो गया। अब ये प्रोजेस्टेरोन अगर फर्टिलाइज ओवा मिल गया
फीमेल कंसीव कर गई, गर्भधारण कर लिया, ये प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन बरकरार रह जाएगा। और जैसे ही प्लासेंटा बनेगी तो प्लासेंटा से क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होगा। और आपको बताए थे पंड्या, क्या बताए थे, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन कहाँ से होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से, सॉरी कॉर्पस ल्यूटियम से। और जब प्लासेंटा बनेगा, ये जहाँ पे प्लासेंटा जैसे बनेगा, तो उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम आगे बढ़ गया। क्लियर है आपको, तो इस तरह के साइकिल। अब यहाँ देखिए 3 फेज, यहाँ 14वें दिन ओवुलेशन डे हो गया। नीट में काफ़ी सवाल आते हैं, फीमेल ओवुलेशन डे कब है, तो 14वां दिन। और 14 से पहले वाले हिस्सा को क्या कहते हैं, प्री ओवुलेशन फेज। और ओवुलेशन डे के बाद वाले हिस्सा को क्या कहते हैं, पोस्ट ओवुलेशन फेज। क्या कहते हैं, पोस्ट ओवुलेशन फेज। अब यहाँ देखिए, प्री ओवुलेशन का दूसरा नाम फॉलिकुलर फेज, इसी का प्रोलिफरेटिव फेज। अब जो पोस्ट का नाम luteal phase. What do you mean by luteal phase? The luteal phase meaning is the period in this phase formation of corpus luteum. Corpus luteum, इसलिए इसका नाम पड़ गया luteal phase। क्या नाम पड़ गया, luteal phase। अब इसी को क्या कहते हैं, secretory phase। अभी आप लोग बैठे हुए क्लास भराए हुए हैं, आपको क्वेश्चन आता होगा, कौन सा ऐसा वक्त है जिस वक्त में अगर मैटिंग किया जाए तो फीमेल जो है प्रेग्नेंट हो जाएंगे, और किस फेज में नहीं किया जाए मैटिंग तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगा। इसका अगला पार्ट हम अगले क्लास में बताएंगे, अगला बार फिर आपको वीडियो देंगे। थैंक यू, बाय बाय।